तो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उस न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, और इसकी डायरेक्ट डेफिनेशन भी आ जाती है और इसकी यूनिट आ जाती है कि इसकी यूनिट क्या है, इसका डायमेंशन फार्मूला क्या आ जाता है। तो ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। तो फर्स्ट आ गया डेंसिटी, मास डेंसिटी, स्पेसिफिक मास या यूनिट मास। ये सब एक ही चीज़ के नाम है, सिर्फ नाम अलग हैं, चीज़ एक ही है। इसको हम जो डिनोट कर रहे हैं, हम इसको डिनोट करते हैं रो से, और इसका जो फार्मूला होता है वो आता है मास अपॉन वॉल्यूम। और मास अपॉन वॉल्यूम, मास की यूनिट होती है केजी और वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब। तो इसकी जो पूरी यूनिट आ जाती है वो आती है केजी पर मीटर क्यूब। और इसका जो डायमेंशनल फार्मूला निकल के आता है वो रो आ गया मास अपॉन वॉल्यूम, और इसका जो आता है मास आ गया 1, क्योंकि मास एक ही होता है, और वॉल्यूम जैसे मैंने इधर मेंशन भी किया हुआ है, वॉल्यूम आती है लेंथ, ब्रेथ, विड्थ या डेप्थ या हाइट, इन तीनों में से, या एरिया आता है लेंथ इंटू विड्थ, और अगर हम हाइट या डेप्थ के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो टोटल वॉल्यूम बन जाती है। तो उसका डायमेंशन फार्मूला आता है, ये आ गया एम आ गया 1, एल आ गया 3, और जब ये ऊपर जाएगा तो ये -3 हो जाएगा, और टाइम तो इसमें है नहीं तो टाइम आ गया 0। और ये कुछ यूनिट कन्वर्जन है, जैसे आप इसको देख सकते हैं 1 मीटर आ गया 100 सेंटीमीटर। ये जो यूनिट है ये आप देख सकते हैं। इसको एक्सप्लेन करने में टाइम जाएगा, बट ये बहुत इजी है, ये हेल्प करते हैं जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये डायरेक्ट पूछ सकता है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटीएम हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है 101,325 पास्कल के। और अगर हमने इसको किलो पास्कल में करना है तो 1.1 इधर पॉइंट लग जाएगा, 101.325 आ जाएगा किलो पास्कल के अंदर। तो एट 4 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर जो होता है वो 1 एटमॉस्फेरिक होता है। ये भी क्वेश्चन एसएससी जेई में भी आया हुआ है और स्टेट जेई में। ये दोनों क्वेश्चन, कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर कितना पास्कल होता है, और अगर 4 डिग्री हो, अगर लिक्विड जैसे वाटर को हम लेते हैं, अगर उसका टेम्परेचर 4 डिग्री है तो उस कंडीशन में कित एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? तो वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अगर आपको ऐसी वीडियो में समझ ना आए, जो भी स्टूडेंट जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं पैसे, तो ये मैंने उनके लिए भी किया है, और जो ऐसे कर भी सकते हैं और उनको डायरेक्ट शॉर्ट नोट से पढ़ना है तो वो उनसे भी, अगर आप बोलोगे तो मैं पीपीटी से भी पढ़ा सकता हूँ, या मैं डिटेल नोट से भी पढ़ा सकता हूँ। जैसे आप बोलोगे तो हम वैसे कंटिन्यू कर लेंगे। तो इसके अंदर आ जाता है ये, इसमें डायरेक्ट एक स्मॉल कन्वर्जन लिखी हुई है। जो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर है वो 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है, और ये कन्वर्जन करके अगर हम उसको, जैसे डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि अगर हम उसको ग्राम में ग्राम पर सीसी में अगर हमने उसका आंसर देना है, या उसके डायरेक्ट आंसर ही हमने देना है, कुछ ऐसा न्यूमेरिकल नहीं है, डायरेक्ट आंसर पूछ लिया है कि जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो ग्राम पर सीसी में उसकी वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 1 ग्राम पर सीसी, और 1000 केजी पर मीटर क्यूब होती है। ये सिर्फ यूनिट चेंज होती है और उसके साथ वैल्यू भी चेंज हो जाती है। उसके बाद आता है ये कुछ मटेरियल हैं, उनकी मैंने मटेरियल लिखा हुआ है और डेंसिटी लिखी हुई है, और ये जो डेंसिटी है ये केजी पर मीटर क्यूब में ही है। इसकी भी जो है वो केजी पर मीटर क्यूब में है। जो न्यूमेरिकल होंगे, जो एज के रिलेटेड न्यूमेरिकल हैं, वो मैं आपको सॉल्व भी करवा दूंगा, और ये आप इसको देख सकते हैं, और यहाँ से ये नोट कर सकते हैं। वाटर की 1000 होती है, मरकरी की आगे 13600, ऐसे ही आप पूरी इसको देख सकते हैं। आरसीसी क्या होती है, पीसीसी की क्या होती है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लेता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। और मैंने जो ये नोट्स बनाए, ये ऐसे कुछ नहीं है कि एक्स्ट्रा कुछ है या वो चीज़ है जो ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे क्वेश्चन है, इसमें आपको 99% ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेगी जो कि ऑलरेडी पूछ भी रखी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ वही चीज़ें कवर की हैं।
मैंने मतलब पूरा सिलेबस ही कवर किया, बट ऐसे नोट्स बनाए कि जिससे पूरा सब कुछ कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे एक टर्म है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा और प्रेशर का क्या पड़ेगा डेंसिटी के ऊपर। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगी और डेंसिटी जो रो है वो कम हो जाएगी। किसी भी मटेरियल के अंदर, जो लिक्विड के अंदर है, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी वॉल्यूम बढ़ेगी। जैसे हम मिल्क है, तो मिल्क को जब हम टेम्परेचर उसका इंक्रीज़ होता है, जब वो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर आता है उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है, वो ऊपर की तरफ आता है बर्तन में से, बट उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। और जब प्रेशर बढ़ता है, जैसे एक कोई भी चीज़ है, आप कोई भी चीज़ ले लो और अगर आप उसके ऊपर प्रेशर लगाओगे तो उसकी वॉल्यूम कम होगी। जैसे कोई मैट वगैरह है, उसके ऊपर आप जब प्रेशर लगाओगे उसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी, बट उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब जो डेंसिटी है वो डायरेक्टली अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर और वॉल्यूम के, टेम्परेचर के केस में। बट अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ कर रहे हैं, ये आपको गुप्ता गुप्ता में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को डायरेक्ट मिल जाएंगे। अगर प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम कम होगी और प्रेशर इंक्रीज़ करने से डेंसिटी इंक्रीज़ होगी। बट अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होगी, वॉल्यूम इंक्रीज़ होगी तो डेंसिटी डिक्रीज़ होगी। बिकॉज ये इधर हमने वी नो एक फार्मूला लिखा हुआ है कि जो डेंसिटी है रो, ये रो है, पी नहीं है, ये रो है, रो इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर वॉल्यूम बढ़ेगी तो ये कम होगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये कम होगी, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम नेक्स्ट अपनी उसके ऊपर चलते हैं, प्रॉपर्टी के ऊपर। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो आती है जी हमारे पास वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट या यूनिट वेट। ये तीनों मतलब एग्ज़ाम में नाम अलग पूछ के तो वो कन्फ्यूज़न हो सकती है। ये होता है वेट, इसका जो फार्मूला होता है मास डेंसिटी का था मास अपॉन वॉल्यूम, और वेट डेंसिटी का आ गया वेट अपॉन वॉल्यूम। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर मीटर क्यूब। और यहाँ पे इसका जो डायमेंशनल फार्मूला बनता है वो बनता है m1l-2 बिकॉज जो न्यूटन की यूनिट होती है वो होती है m1l-1 m1l-1 सॉरी, ये मैं देख लेता हूँ। हाँ, ये है न्यूटन का फार्मूला आ गया। न्यूटन का जो फार्मूला था वो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और इसका जो डायमेंशन फार्मूला था m1l1t-2, राइट। और जब यहाँ पे मीटर के ऊपर जाएगा तो ये एक है, और ये ऊपर जाके -3 बन जाएगा, तो -3 में से एक ये जाएगा, तो इसका फार्मूला जो एंड का डायमेंशनल फार्मूला बन जाएगा वो W = m1l-2t-2 बन जाएगा। ये डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। और वेट डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है वो 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब होती है, या 9.810 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होती है। सिर्फ हम अगर इधर किलो लगा देंगे तो इधर से हम 3 डिजिट पीछे जाके एक पॉइंट लगा देंगे, सिंपल सी बात है। उसके बाद सेम इसमें भी आ गया कि अफेक्ट ऑफ प्रेशर इन टेम्परेचर ऑन वेट डेंसिटी। इसमें भी सेम है मास डेंसिटी की तरह। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगी तो वेट कम होगा, और अगर प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम होगी तो वेट या वेट डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे भी वेट डेंसिटी जो है वो वेट अपॉन वॉल्यूम के इक्वल है। अगर वॉल्यूम बढ़ेगी तो ये इसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है कि रिलेशन बिटवीन मास डेंसिटी एंड वेट डेंसिटी। मास डेंसिटी और वेट डेंसिटी के बीच में रिलेशन क्या है। डब्ल्यू होता है वेट अपॉन वॉल्यूम, और यहाँ पे आ जाता है जो वेट होता है वो m/g होता है, mg/v होता है। mg होता है वेट, और v तो ऑलरेडी है। और इसका जो एंड में फार्मूला बनता है मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू रो। मास अपॉन वॉल्यूम का हम रो कहते हैं। तो जो एंड में रिलेशन बिटवीन मास डेंसिटी एंड वेट डेंसिटी हो जाता है वो हो जाता है W = ρ/g। और ये डायरेक्ट इससे इस वाले फार्मूले से न्यूमेरिकल भी सॉल्व होते हैं, और ये डायरेक्ट भी पूछा जाता है रिलेशन। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम को हम V से डिनोट करते हैं। वो आ जाता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है मास डेंसिटी के। वो जो डेंसिटी या मास डेंसिटी थी वो मास अपॉन वॉल्यूम थी, बट ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये वॉल्यूम अपॉन मास हो जाएगा। फार्मूला भी इसका उसका केजी पर मीटर क्यूब था, इसका मीटर क्यूब पर केजी हो जाएगा। और जो डायमेंशनल फार्मूला उसका था m1l-3 t0, तो इसका आ जाएगा m-1l3 और t0।
नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है वो आ जाती है हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी या स्पेसिफिक डेंसिटी। इसमें आ जाता है जो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फार्मूला आता है वो आ जाता है जी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, कोई भी फ्लूइड हो तो वजह से मर्करी हो जाता है, पेट्रोल हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड फ्लूइड। और जो स्टैंडर्ड फ्लूइड है हम वो स्टैंडर्ड फ्लूइड लेते हैं इसको वाटर को, और यहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड केजी पर मीटर क्यूब इसकी यूनिट हो जाती, और केजी पर मीटर क्यूब इसकी यूनिट हो जाती, और सेम यूनिट होने के कारण वो दोनों कट हो जाती, और इसलिए इसकी नो यूनिट है और नो डायमेंशन है, और कोई इसका डायमेंशन फार्मूला भी नहीं है। और यहाँ पे मैंने इसका लिखा हुआ है स्टैंडर्ड फ्लूइड जो होते हैं, एक आ गया वाटर और एक आ जाता है जी एयर। एट 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 1 एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर होता है लिक्विड के केस में 4 डिग्री में 1 एटीएम होता है, और गैस के केस में 20 डिग्री पे 1 एटीएम होता है। मतलब अगर 20 डिग्री गैस के केस में होगा तो तब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 होगा, और लिक्विड के केस में 4 डिग्री के ऊपर एटमॉस्फेरिक का जो टेम्परेचर होता है वो 1 होता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें थोड़ी समझ आई होंगी, और मैं आपको नोट्स बनाने के लिए दोबारा से ये जो प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो आप इनको दोबारा से देख सकते हैं, और बिल्कुल आप ऐसे ही नोट्स बना लें, क्योंकि ये मैंने भी बहुत मेहनत से बनाए हैं, और कहाँ कहाँ से बनाए हैं ये क्या बताऊँ मैं आपको। और मैं अपना एक टेलीग्राम चैनल भी ओपन कर लूँगा, और उधर PDF वगैरह अपलोड कर दिया करूँगा, और जैसे आपको ईज़ी से अपनी आप प्रिपरेशन को मतलब ये जो यूनिट कन्वर्जन है या जो भी है, जो भी मैंने आपको ये 10-11 मिनट की वीडियो में बता दिया है, ये अगर आप कोर्स कोई परचेज़ करोगे तो वो मिनिमम इसको पढ़ाने के लिए 4 से 5 घंटे लेगा, और मैंने आपको ये 11 मिनट में बहुत सिंपल तरीके से समझा दिया। अगर वीडियो अच्छी लगे और ये मटेरियल अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। थैंक यू।